नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैब्रिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, रजिस्टर के बारे में एंड रजिस्टिविटी के बारे में। फर्स्ट हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है एक तरीके का हम कह सकते हैं एक अपोजिशन है जो कि करंट और वोल्टेज को फ्लो होने से रोकता है इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। और जो हम डिवाइस हैं इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू हम पोजीशन करेंगे करंट को फ्लो होने के लिए, वो है रजिस्टर। सो रजिस्टर इज अ डिवाइस दैट हैज अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस which measures the opposition of current flow in a electrical circuit। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये एक तरीके का अपोजिशन या फिर फ्लो को, करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। इट इज एन defined as the ratio of the applied voltage applied to the electrical current which flows through the electrical circuit। और जो वो रेजिस्टेंस है वो अगर कांस्टेंट है ओवर अ पर्टिकुलर वोल्टेज, देन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि I इक्वल टू V बाई आर। देन हम वहां पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके का हमें रेजिस्टेंस वहां मिलेगा या प्रॉपर्टी क्या होगी किसी रजिस्टर की। अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, इट इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। मीन्स कि अगर हम किसी वोल्टेज को या करंट को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू फ्लो कराने की कोशिश करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ जो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हमने इस्तेमाल किया या जो हमने लोड इस्तेमाल किया है वो उसको करंट को फ्लो होने से रेसिस्ट करेगा, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम हर समय मेजर करते हैं ओम्स में। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज or the potential difference between the 2 points is directly proportional to the current of the electrical circuit passing through it and directly proportional to the resistance of the circuit, that is V equal to I into R। जो रेजिस्टेंस है उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है R इक्वल टू V बाई आई, where R is the resistance in ohms, V is the applied voltage and I is the current in the circuit। जो रेजिस्टेंस है उसको कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करते हैं किसी कंडक्टर की, अगर हम कंडक्टर का इंक्रीज करते हैं देन वहां पे रेजिस्टेंस भी अफेक्ट होगा। या फिर हम किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें भी रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। अगर हम टेम्परेचर भी की अगर बात करते हैं मटेरियल की, अगर हायर टेम्परेचर रहता है देन जो रेजिस्टेंस है वो भी हायर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है अगर हमें हाई रखना है देन वो कंडक्टर लॉन्ग और थिन होना चाहिए। अगर हमें रेजिस्टेंस को लो रखना है देन जो कंडक्टर का लेंथ है वो शॉर्ट होना चाहिए और थिकनेस जो है वो थिक होनी चाहिए। जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो थिक होगा। अगर हमने 1 मीटर का वायर लिया है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है लेट सपोज 1 mm है, देन वहां पे रेजिस्टेंस हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। और वहीं पे अगर हम 0.5 या 10 mm का वायर लेते हैं
और वहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन एरिया भी 10 mm कर देते हैं। देन वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमें लो मिलेगा। जो रेजिस्टेंस है उसे हम मेजर करते हैं थ्रू ओम मीटर। जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए वो है ओम मीटर। यहाँ पे जो रजिस्टिविटी है वो किसी मटेरियल जो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी कि वो कितना करंट के फ्लो को रेसिस्ट कर सकता है फ्लो होने से, और ये डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होगा नेचर एंड टेम्परेचर। जो भी हम यहाँ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई भी हमने रजिस्टर इस्तेमाल किया तो उसके टेम्परेचर और नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना हमने वहाँ पे हमें रजिस्टिविटी मिलेगी। जो इसका फॉर्मूला है वो है रो इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाय लेंथ। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं, लेंथ अगर हम डिक्रीज करते हैं तो रजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी, और अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। मेनली यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी में वो ये है कि जो रजिस्टिविटी है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और रजिस्टिविटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की या मटेरियल की, जिसके थ्रू हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करने वाले हैं। रेजिस्टेंस जो है वो करता है अपोज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज द रजिस्टिविटी जो है प्रॉपर्टी होगी उस मटेरियल की विच डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो हमें यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर क्या है और रजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टेंस बेसिकली हम उसे कहेंगे जो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हमने मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं जो वोल्टेज और करंट के फ्लो को रेसिस्ट करेंगे, अपोज करेंगे, और जो हम डिवाइस यहाँ इस्तेमाल करेंगे उसे अपोज कराने के लिए वो रजिस्टर होगा। और जो रजिस्टिविटी है वो उस रजिस्टर की प्रॉपर्टी होगी या मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी जिसके अंदर हम जिसके थ्रू हम उसे मेजर करने वाले हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और रजिस्टिविटी क्या है। थैंक यू।